क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए भारी यातायात पुलों के निर्माण में लकड़ी के बजाय स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? खैर, इसका पदार्थ की सामर्थ्य से कुछ तो लेना देना है। आइए इसके बारे में और जानें। यहाँ दो रस्सियां हैं, एक कपास से बनी है और दूसरी नायलॉन से। क्या आप बता सकते हैं कि पर्वतारोही के लिए कौन सी अधिक उपयुक्त होगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। चढ़ाई वाली रस्सियों को मुख्यतः गिरने की स्थिति में सुरक्षा उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि वे बिना टूटे अधिक बल को सहन कर सके। रस्सी में दीर्घीकरण तब होता है जब पर्वतारोही उस पे चढ़ता है। ये एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। इन डिजाइन प्रतिबंधों को प्रतिबल और विकृति की अवधारणा को समझकर तैयार किया जाता है, जो विभिन्न पदार्थों के बीच उचित तुलना करता है। आइए हम प्रतिबल और विकृति तथा इनके प्रकारों के बारे में जानें। एक बेलन पर विचार करें जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। एक बल F बेलन के दोनों सिरों पर लगाएं और सतह के लंबवत पिंड विरूपित हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक प्रत्यानयन बल पिंड के भीतर उत्पन्न होता है, जो परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होता है। पिंड पर प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में लगने वाला बल जो इसे विरूपित करता है प्रतिबल कहलाता है। इसे दिया जाता है बल अपॉन क्षेत्रफल से। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। चूंकि इस स्थिति में बेलन को तानित किया जाता है एक बल लगाकर, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होता है, इसलिए इस प्रेक्षित प्रतिबल को इसका तनन प्रतिबल कहा जाता है। ध्यान दें कि आरोपित बल के प्रभाव में बेलन की लंबाई में भी परिवर्तन डेल्टा L होता है। बेलन की लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को इसकी अनुदैर्ध्य विकृति या तनन विकृति के रूप में जाना जाता है। चूंकि ये लंबाई का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होती है। अधिकतम तनन प्रतिबल जो पदार्थ के टूटने से पहले तक आरोपित किया जा सकता है, चरम तनन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षिप्त किया गया है UTS द्वारा। इसी प्रकार यदि बेलन को संपीड़ित किया जाता है आरोपित बलों के प्रभाव में, तो प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। प्रयोगात्मक रूप से ये देखा गया है कि किसी दिए गए पदार्थ के लिए चाहे प्रतिबल तनन हो या संपीड़ित, उत्पन्न विकृति का मान समान होता है। तनन प्रतिबल और तनन विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहा जाता है। इसे दर्शाया जाता है प्रतीक Y या E से। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यंग गुणांक का मान जितना अधिक होगा, लंबाई में एक छोटा परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल उतना ही अधिक होगा। उच्च यंग गुणांक वाली पदार्थ को कठोर कहा जाता है। तालिका से ये देखा जा सकता है कि धातुओं के लिए यंग गुणांक उच्च होता है। स्टील के लिए यंग गुणांक का मान तांबे या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार उनमें से प्रत्येक में समान विकृति उत्पन्न करने के लिए बल का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। अब यदि दो समान एवं विपरीत विरूपक बल लगाए जाते हैं बेलन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समांतर, तो आपेक्षिक विस्थापन होता है बेलन की विपरीत पलकों के बीच। चूंकि आरोपित बल स्पर्शी है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल में विरूपक बल को स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है।
यदि विपरीत फलकों के बीच आपेक्षिक विस्थापन डेल्टा x है, तो अपरूपण विकृति को आपेक्षिक विस्थापन और बेलन की लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे tan थीटा द्वारा दिया जाता है और ये एक विमाहीन राशि है। अब एक ठोस गोला रखें आयतन V का समुद्र तल के पास। तरल के उच्च दाब के प्रभाव में गोला चारों ओर से समान रूप से संपीड़ित हो जाता है। तरल द्वारा लगाया गया बल सतह के लंबवत दिशा में कार्य करता है। इससे गोले के आयतन में कमी आती है, ज्यामितीय आकृति में बिना किसी परिवर्तन के। इस प्रकार पिंड को जलीय संपीड़न में कहा जाता है। इस स्थिति के तहत गोला आंतरिक प्रत्यानयन बल विकसित करता है, जो आरोपित तरल के बल के बराबर और विपरीत होते हैं। एकांक क्षेत्रफल में विरूपक बल इस स्थिति में जलीय प्रतिबल कहलाता है और परिमाण में ये जलीय दाब के बराबर होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। जलीय दाब द्वारा उत्पन्न विकृति को आयतन विकृति कहा जाता है और इसे आयतन में परिवर्तन डेल्टा V और मूल आयतन V के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक विमाहीन राशि है। आइए अब देखते हैं कि कौन सी रस्सी पर्वतारोही के लिए उपयुक्त है। नायलॉन की रस्सी में चरम तनन प्रतिबल का उच्च मान होता है कपास रस्सी की तुलना में। इसलिए नायलॉन की रस्सी टूटने से पहले बड़े परिमाण के प्रतिबल को सहन कर सकती है, जिसका अर्थ ये है कि ये कपास रस्सी की तुलना में अधिक सुरक्षित है। सारांश: पिंड पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल जो इसे विरूपित करता है प्रतिबल कहलाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। बेलन की लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुदैर्ध्य को अनुदैर्ध्य विकृति के रूप में जाना जाता है। चूँकि ये लंबाई का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं है। यदि बेलन की विपरीत फलकों के बीच आपेक्षिक विस्थापन डेल्टा x है, तो अपरूपण विकृति को आपेक्षिक विस्थापन और बेलन की लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे tan थीटा द्वारा दिया जाता है और ये एक विमाहीन राशि है। जब कोई ठोस गोला जलीय प्रतिबल में होता है, तो जलीय दाब के कारण उत्पन्न विकृति को आयतन विकृति कहा जाता है। इसे आयतन में परिवर्तन डेल्टा V और मूल आयतन V के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक विमाहीन राशि है।